नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले से 4 लोगों को कह सकते हैं कि धक्का लगता है, यानी कुचले जाते हैं। 2 की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जो है गंभीर रूप से अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, करण भूषण सिंह जो है कैसरगंज लोकसभा सीट से जो है प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे में जिस तरीके से जनता का जो है उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, क्या अब उनके ऊपर संकट के बादल छाने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है? क्योंकि देखा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, इसी के चलते कहीं ना कहीं उनका टिकट कटता हुआ नजर आया। लेकिन इस मामले ने अब पूरी तरीके से तुल पकड़ना शुरू कर दिया है और बात इतनी बढ़ गई कि करण भूषण सिंह को अपनी सफाई तक पेश करनी पड़ी। क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। कल घटना हुई, फॉर्च्यूनर की घटना हुई, उसमें सही घटनाक्रम क्या था? आप थे या नहीं थे? क्या पूरी बात की सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से, मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, कनालगंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए। तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, कि किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं। और जब मुझे जानकारी हुई, मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो ये गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, अपने संवेदनशीलता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहां पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए। वहां पे जो बच्चे थे घायल थे, उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे, वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहां से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है, उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से करण भूषण सिंह इस मामले को लेकर के सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं आगे निकल गई थी और जो पीछे की गाड़ियां थी उनसे ये हादसा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि काफिला तो उन्हीं का था, जिम्मेदार कौन होगा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह विवादों में रहे, उसके बाद उनका टिकट कटते हुए नजर आया, क्या अब करण भूषण सिंह के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती हुई देखी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता
जनता पार्टी एक्शन लेगी या नहीं, उससे पहले जनता ही एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जहां गोंडा की बात करें वहां पर उनका काफिला निकलता है और ये कहते हुए नजर आते हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की यहाँ पर कम से कम 10 से 11 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन जो ये गाड़ियां थी इसमें जो करण भूषण जिस गाड़ी में मौजूद थे वो आगे निकल जाती है, तमाम गाड़ियां पीछे होती हैं और जो हादसा हुआ है, जो युवक यहाँ पर कुचले गए हैं वो उनकी गाड़ी से नहीं है। सफाइयां पेश करते हैं कि हमने उसके बावजूद यहाँ पर मदद के लिए गाड़ी भेजी ताकि यहाँ पर मौके पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन जनता भारी विरोध करती हुई नजर आ रही है। जनता का ये कहना है कि पिता भी कहीं ना कहीं इसी संगति वाले थे, वो देखे जाते थे बृजभूषण शरण सिंह जो खुले तौर पर लोगों को धमकाते हुए नजर आते थे। यहाँ पर मंच पर एक युवक को, एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी जड़ चुके हैं, यौन शोषण मामले में वो घेर चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो खुद ये कह चुके हैं कि उनकी गोली से, उनकी बंदूक से किसी की हत्या भी हुई है। तमाम मामले उनके ऊपर दर्ज नजर आते हैं। यौन उत्पीड़न की बात करें तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में कई धाराओं में उनका मामला यहाँ पर देखा जाता है, जिसमें देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो जाते हैं। फिर भी वो बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर यहाँ पर सजा सुना दी जाती है, उससे पहले उनका बयान ये होता है कि आरोप तय हो जाएंगे तो फांसी लगा लूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ये बयान कई बार दे चुके हैं, आरोप तय हो गए लेकिन बृजभूषण शरण सिंह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं, अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान वो अपनी ही पार्टी को घेर लेते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ की बात करें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को लेकर ये कहते हैं कि वो मेरे नेता ही नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के आपके नेता हैं, तो वो कहते हैं कि बेशक वो मेरे नेता हैं, और योगी वो कहते हैं वो सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री हैं। नेता को लेकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि एक लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई है मुख्यमंत्री बनने को लेकर। ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ से पहले चर्चा थी कि बृजभूषण शरण सिंह को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जा सकता है, लेकिन देखने को ये मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं, जिसके बाद उनकी नीतियों के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह उतरते हैं। कहते हैं कि बुलडोजर आखिरकार जो चलाने वाली नीति आप अपना रहे हैं, इसमें कितने गरीबों के घर उजड़ जाते हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं देखते हैं। यहाँ पर कई और आरोप बृजभूषण शरण सिंह लगाते हुए योगी सरकार पर नजर आते हैं। लेकिन नाज़मीन, अगर पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो जाहिर सी बात है करण भूषण सिंह के खिलाफ जो है तमाम तरह की जो जनता का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, और जनता जो है उनकी गाड़ी को जलाने के फिराक में थी। हालांकि वहां पे प्रशासन पहुंची, पुलिस पहुंची और पूरे मामले को जो है काबू में किया, लेकिन इसके बाद देखा गया कि जनता लगातार उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ऐसे में उनके पिता के खिलाफ भी तमाम तरह के आरोप लगे, और बाहुबली छवि के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह। ऐसे में अगर उनका राजनीतिक, करण भूषण सिंह का राजनीतिक जो कह सकते हैं शुरुआत है वो इसी ढंग से होती है, तो क्या आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? देखिए, अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, क्या वहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो सवाल उठते हैं प्रशासन पर। वहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए अक्सर नजर आए हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, जब चंद्रशेखर आजाद का काफिला जा रहा होता है कि कुछ लोग आते हैं और गोली दागने की कोशिश करते हैं और साइड से चंद्रशेखर आजाद की साइड से गोली निकल जाती है छूकर, लेकिन वो घायल नहीं होते हैं। उस दौरान यहाँ पर वो सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ पर नेता मौजूद हैं, जब वही सुरक्षित यहाँ पर नजर नहीं आते हैं सूबे में, राज्य में, तो आखिरकार आम जनता का आप क्या कह सकते हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ पर रात के अंधेरे में। कैसे जब यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है, आरोपी को बचाने के लिए जिसके साथ ये दुर्व्यवहार होता हुआ नजर आता है उसको जला दिया जाता है। कई घटनाएं याद आती हैं, लेकिन अगर घटनाओं को छोड़कर सिर्फ इस मुद्दे पर बातचीत की जाए तो करण भूषण की बात करें, अगर उन्हें लगता है कि वो निर्दोष हैं, उनके काफिले से कोई भी हत्या नहीं हुई है या कहीं किसी की जान नहीं गई है, तो यहाँ पर जांच सही तरीके से होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पर तमाम गाड़ियों को भी सील कर देना चाहिए। और करण भूषण को ये बयान सिर्फ वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर डालकर नहीं देना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस द्वारा ये बयान दर्ज करवाना चाहिए। और जहाँ पर हत्या हुई है तो यानी कि जांच होगी, जांच के बाद यहाँ पर निकलेगा आखिरकार इसका दोषी कौन है। वीडियो सामने आनी चाहिए, फुटेज सामने आनी चाहिए, लेकिन अगर ये होता हुआ नजर नहीं आएगा तो करण भूषण ऐसे ही कहते हुए नजर आएंगे कि वो निर्दोष हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उनके खिलाफ एक्शन लेगी? एक अहम सवाल छोटा सा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्शन तब लेगी जब यहाँ पर वो दोषी करार दिए जाएंगे, या यहाँ पर ये देखा जाएगा कि बाकी उनकी गाड़ी से कोई यहाँ पर किसी की जान गई है। लेकिन यहाँ पर बात ये बन जाती है कि जांच हो, जांच में अगर सबूत सामने आते हैं, वाकई वो दोषी पाए जाते हैं, उनकी गाड़ी से हत्या हुई है, तो बेशक यहाँ पर ये पूरा माहौल बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन ले ही लेना चाहिए। अगर जांच में कोई भी यहाँ पर पुख्ता सबूत नहीं निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से विवादों में थे, उन्हीं की बदौलत जो है कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट मिला। उसके बाद से देखा गया कि अब सियासी सफर शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके काफिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो अब उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरीके से जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, आक्रोशित नजर आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब जो है करण भूषण सिंह के खिलाफ कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।